हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से कहीं ना कहीं 5 to 7 मार्क का पेपर में पूछा जाता है। तो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूरा ये डिटेल लेक्चर रहेगा हमारा वन शॉट में। और यहाँ से हम सारे वो टॉपिक कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में हर साल कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और ये तरह तरह के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो ये करंट क्या है, जैसा कि आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि जो करंट है, करंट का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, करंट का मतलब होता है फ्लो। जैसे लिखा है व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड वाटर करंट। अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो, फ्लो हो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वाटर करंट। वही लिखा है व्हेन विंड फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर विंड एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो, फ्लो करे, इसको हम पढ़ेंगे क्या, विंड करंट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि जब भी फ्लो हो किसका, इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर के अंदर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। या इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, उसको हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा। यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है अपॉन में यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में यूनिट टाइम। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट बन के तैयार हो गया। लिखा व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, चार्ज को फ्लो कौन करवाता है। तो जैसे मान लो टैंक हमारे पास एक दे रखा है ए और दूसरा टैंक है बी। अगर ये टैंक ए को ऊपर कर दिया, टैंक बी को नीचे कर दिया, अब क्या होगा, पानी हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसका लेवल हमने बढ़ा दिया, वाटर लेवल क्या है, ऊपर हो गया, इसका वाटर लेवल नीचे हो गया। या फिर इसका जो लेवल है नीचे, इसका लेवल क्या है, ऊपर। शुरुआत में क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम क्या करें, इसको बाल को खोल दें तो इसके अंदर भी पानी आना स्टार्ट हो जाए। कब तक, जब तक दोनों का जो लेवल है बराबर ना हो जाए तब तक। तो हायर टेम्परेचर हमने मान लिया 60 डिग्री है किसी का, और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 20 डिग्री। अब क्या होगा, यहाँ से जो टेम्परेचर फ्लो होगा वो हायर टू लोअर जाएगा हमेशा। तो यहाँ पर हायर टू लोअर जाने के बाद क्या होगा, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री ये 20 डिग्री ये, और दोनों आपस में ट्रांसफ़र करके टेम्परेचर को बराबर कर लेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोनों के पास। तो यहाँ का इसका मतलब ये है कि चार्ज तभी फ्लो करेंगे, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, तो इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, इसके ऊपर कम चार्ज है, तो ये चार्ज तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज ना हो जाए, तब तक ये चार्ज फ्लो करते रहेंगे। ठीक है। इसी तरह से क्या है, इसमें पानी जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का जो पानी का लेवल है वो बराबर ना हो जाए, दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर ना हो जाए। इसी तरह से ये था, पहली बॉडी के पास कितना टेम्परेचर था, 60 डिग्री, और दूसरी बॉडी के पास कितना था, 20 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर फ्लो करेगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ से जाएगा, तो हायर टू लोअर हमेशा करेगा। तो हायर टू लोअर, तो यहाँ पर 60 डिग्री था, यहाँ पर 20 डिग्री था। अब क्या होगा, यहाँ पर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के पास टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। क्लियर है। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी होती है सेल। क्या होती है, सेल। जैसे लिखा हुआ है सेल बना हुआ है, सेल होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है। अब सेल इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से हमेशा क्या करेगा, चार्ज हमारे यहाँ पर फ्लो होंगे। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, तो पॉजिटिव वाले को हम लोग पढ़ते हैं हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव वाले को हम पढ़ते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है। हायर पोटेंशियल पढ़ेंगे पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, और नेगेटिव वाले को पढ़ेंगे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या होगा, यहाँ पर चार्ज हमारे फ्लो करेंगे,
तो इनके बीच में कुछ हमारा क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो चार्ज फ्लो करेंगे वो हायर टू लोअर जाएंगे। कहाँ से, हायर टू लोअर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहाँ होता है, हायर टू लोअर। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, उसको हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो सेल का जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। आगे बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सही है। तो मान लो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स। इसके अंदर कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो कौन सा फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या होगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, तो इसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए किस तरह से पाए जाते हैं, तो इनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हमारे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन नॉन मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर। तो नॉन मेटल में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने होंगे, 5 से 7, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास मेटल है, तो अगर मेटल है तो उसके आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3। अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के लिए कितना होना चाहिए, नॉन मेटल की होता है 5 6 7। क्लियर, आटोमोस्ट शेल में। हेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली बाउंड। ठीक है, इन अ मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आटोमोस्ट ऑर्बिट इज लेस्ट। आटोमोस्ट ऑर्बिट में मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू जेड। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। चार्ज कैरियर हमारे क्या होते हैं, चलिए। कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे बनते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज कैरियर का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारे क्या फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, तब जाके क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो कंडक्टर के अंदर जो हमारे चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, हैव लेस प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये कुछ कंडीशन में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, लेकिन बाकी के क्या होते हैं, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सिम कार्ड किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है। कुछ उसकी स्पेसिफिक वो है कंडीशन, तब जाके वहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो आईसी सर्किट होता है उसकी बात करें, वो भी हमारा सेमीकंडक्टर का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजली इज कॉल्ड। तो फ्लो ना करवा उनको हम क्या पढ़ेंगे, इंसुलेटर। नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, नेगेटिव टर्मिनल क्या पढ़ेंगे, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड। तो इसको हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। फंक्शन ऑफ सेल, सेल का फंक्शन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। क्लियर, तो ये हमारी कुछ कंडीशन थी। अब आ जाए फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर। वायर में किस तरह से करंट फ्लो करता है। एटम इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो अंदर हमने मान लिया इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन रहते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। इसको हमने दिखाया ब्लैक कलर से, और जो हमारे एटम है उसको हमने ब्लू कलर से दिखाया। अब क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से इनके बीच में क्या लगेगा, कॉलिजन होगा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, लगातार कॉलिजन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है। तो हमने मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, ब्लैक वाले हैं, तो आपस में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इस तरह से लगातार कॉलिजन होता रहेगा। कॉलिजन के साथ क्या होगा, यहाँ पर ड्रैग फोर्स जनरेट होगा, ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स की वजह से क्या बनता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, लगातार कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होने के बाद अगर हम मान लो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना, तो हमारा कंडक्टर बना, इसको हम पढ़ेंगे लोअर पोटेंशियल, इसको हम पढ़ेंगे हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन मूव विद ए सर्टेन एवरेज डिफरेंस, एवरेज ड्रिफ्ट, देखो लिखा हुआ है ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होंगे। ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होंगे, किधर से फ्लो होंगे, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसकी अपोजिट। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा जो डायरेक्शन बनेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट होगा, और यहाँ पर जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हमने मान लिया हमारे पास इंसुलेटेड स्टैंड है, ये हाई पोटेंशियल है, ये हमारे पास नेगेटिव है, इंसुलेटेड स्टैंड है, ये क्या है, लो पोटेंशियल है। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये हमारा मेटल वायर है, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन अ पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, इसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हायर टू लोअर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, जब यहाँ पे चार्ज फ्लो करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज पहुँचाएंगे, तो यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना काम करना पड़ा, सही है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होती है वो ये बन गई। यहाँ से अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो ये होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और फॉर्मूला। हाउ डज लाइटनिंग अकर, लाइटनिंग कैसे होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। क्लाउड आर एट हायर पोटेंशियल, क्लाउड कहाँ होते हैं, हाई पोटेंशियल होते हैं, और अर्थ के जीरो पोटेंशियल, और अर्थ पे क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लाइटनिंग तभी होती है जैसे मान लो क्लाउड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल है, और अर्थ में क्या है, जीरो पोटेंशियल, जीरो है, तो क्या होगा, हमेशा जो लाइटनिंग होगी वो कहाँ होगी, हायर टू लोअर, तभी जाके क्या होती है, ये जमीन पर आती है, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बट ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वेंशनल करंट जो है, ठीक है, वो क्या करता है, हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। हमने बताया था कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। द फंक्शन ऑफ द सेल इज इट टू क्रिएट, सेल का फंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं, जीरो, क्लियर।